हेलो फ्रेंड्स, बहुत से टीनेज गर्ल्स हमारे पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो बर्थ कंट्रोल पिल ले सकती हैं, जिन्हें कि कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या टीनेज गर्ल्स भी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकती हैं। बेसिकली एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कि 10 से 20 साल के बीच में होता है, यानी कि 11-12 जो कि टेंस में आते हैं, उन्हीं को टीनेज कहा जाता है। अब जैसे किसी भी लड़की के पीरियड्स शुरू होते हैं, यानी कि मेनार्की होता है, वो 13-14 ईयर्स के आसपास शुरू होता है। और कई बार लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं वो टाइम पर नहीं आते हैं। इसकी वजह से उनके 2-2, 3-3 महीने में पीरियड्स आते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में जब वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास पहुँचती हैं तो कई बार उनको जो 21 दिन वाली गोलियां होती हैं, जिनको कि बर्थ कंट्रोल पिल भी कहा जाता है, क्योंकि उनका एक इस्तेमाल हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी करते हैं और इसके अलावा पीरियड्स की साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो कई बार गायनिकोलॉजिस्ट ये दवाई उनको प्रिस्क्राइब करती है, तो उनके माता पिता का सवाल होता है कि आप हमारे बच्चे को बर्थ कंट्रोल पिल क्यों लिख रहे हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल का एक ही काम नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बहुत सारे और भी काम होते हैं। यानी कि किसी को पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा है, भारी पीरियड्स आ रहे हैं या स्पॉटिंग हो रही है, ऐसी स्थिति में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वही 21 दिन की गोलियां होती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाए जाते हैं, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं। और जब इनके रेगुलर डोज दी जाती है तो अंदर का जो साइकिल जो बिगड़ गया है वो नॉर्मल रिदम पे आ जाता है और 3 से 6 महीने के लिए दी जाती है और उसके बाद इनको स्टॉप कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की गोलियां लेने का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यदि आप बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में दे रहे हैं, यानी कि 13-14 साल में दे रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण कई बार बच्चे का ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। जब लड़की की उम्र 17-18 साल या 19 साल हो जाती है तब आराम से सेफली आप लोग बट ये 21 दिन वाली जो गोलियां होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल लड़कियां बाहर भी रहती है तो कई बार कॉन्ट्रासेप्शन की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाव हो जाता है और दूसरा उनके पीरियड्स के साइकिल भी रेगुलराइज हो जाते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टीनेज को ये बर्थ कंट्रोल पिल लेने का कि उनके एक्नीज जो बहुत ज़्यादा बनते हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन की भी मात्रा काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है, जिसकी वजह से पिंपल्स नहीं आते हैं। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि आपको पिंपल्स नहीं आ रहे, आपके साइकिल रेगुलराइज हो गए, ब्लीडिंग बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है। चौथा, आपको स्पॉटिंग वगैरह यदि हो रही थी तो वो बंद हो जाती है और आपका ब्लड का नुकसान होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया की शिकायत नहीं होती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहता है। क्योंकि यदि बार बार भारी पीरियड आता है, फ्रीक्वेंट पीरियड्स आते हैं, तो एनीमिया भी डेवलप हो जाता है और खून की कमी से बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है, पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में ओसी पिल्स यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल लेना नुकसानदेह नहीं होता है। अब कितने समय तक ले सकते हैं? वैसे तो इनको यदि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल या लगातार 10 साल भी लेते हैं तो एज सच इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट फिर भी आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट की ओपिनियन के आधार पर ही गोलियों को लेना चाहिए। जब भी आप गोलियां शुरू करते हैं तो पहले एक सोनोग्राफी करवा लीजिए कि ये चेक कर लीजिए कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार फाइब्रोइड ओवेरियन सिस्ट या और कोई इसी प्रकार का पॉलिप या और कोई इसी प्रकार की समस्या हो सकती है जो इन गोलियों के लेने से बढ़ सकती है। तो जब भी गोली को शुरू करें तब से पहले एक सोनोग्राफी कराइए, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनकी राय लीजिए और उनके परामर्श से ही आप कोई भी दवाई शुरू कीजिए। और फिर 3 से 6 महीने में एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए रिपीट, ताकि आपकी कोई जो समस्या थी वो सही हो गई हो तो आप उसके बाद उसे बंद कर सकते हैं। और यदि आपको कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पज़ से चाहिए तो आप आराम से इसे सालों साल ले सकती हैं। इसका एज सच मोटे तौर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप बेनिफिट्स को देखती हैं तो साइड इफ़ेक्ट इसकी तुलना में ना के बराबर है। तो आराम से आप सेफली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकती हैं। थैंक यू।